नमस्कार मेरे दोस्तों। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो तुम्हारे पांव की जमीन खिसका देगा। क्योंकि ये कोई आम चेतावनी नहीं, ये उस जानी दुश्मनी की कहानी है जो नेवले और सांप के बीच होती है। एक ऐसा टक्कर जो रुकता नहीं, झुकता नहीं, बस तब तक चलता है जब तक एक खत्म न हो जाए। और यही टक्कर अब इंसानों की दुनिया में शुरू हो चुकी है। हाँ, तुम्हारे भी जीवन में कोई है जो मुस्कुराकर गले मिलता है लेकिन दिल में जहर पाले बैठा है, जो सामने से दोस्ती जताता है और पीछे से तुम्हारी बर्बादी की साजिश रचता है। ये वो है जो तुम्हारे हर अच्छे काम से जलता है, तुम्हारी तरक्की देखकर उसका खून खौल उठता है और अब उसका सब्र खत्म हो चुका है। अब वो सीधा वार करने वाला है। कहानी तो बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। तुम्हें याद भी नहीं होगा कि कब तुमने उसे नजरअंदाज कर दिया था, कब तुमने उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी, या शायद कब तुमने बस यूं ही उसके सामने मुस्कुरा दिया था। पर उसके लिए वही पल तुम्हारे खिलाफ जंग की शुरुआत बन गया। अब वो दुश्मन तुम्हारे बिल्कुल पास है। वो तुम्हारे घर आता है, तुम्हारे बच्चों के सिर पर हाथ रखता है, तुम्हारे साथ हंसता बोलता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो तुम्हारे जीवन को छेदने के लिए इंतजार कर रहा है। जैसे सांप की नजर नेवले पर होती है और नेवला हर वक्त चौकन्ना रहता है, वैसे ही अब तुम्हें भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि ये लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। और अगर तुमने गलती से भी अनदेखा किया तो समझो, सब खत्म। अगर तुम ये वीडियो यहां तक देख चुके हो तो ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये ऊपर वाले का इशारा है। फौरन वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी जरूर बजाओ, क्योंकि ये चेतावनी हर किसी को नहीं मिलती। तैयार रहो, क्योंकि इस बार दुश्मन पीछे वार नहीं करेगा। अब वो तुम्हें सामने से ललकारेगा, सांप और नेवले की तरह, आंखों में आंखें डालकर, और कहेगा, अब होगा हिसाब। तुमने सुना होगा, नेवला जब सांप से भिड़ता है तो एक बात तय होती है, या तो नेवला बचेगा या सांप। बीच का कोई रास्ता नहीं होता। और अब तुम्हारे जीवन में भी वही मोड़ आने वाला है। जिस इंसान को तुमने कभी नजरअंदाज किया, जो तुम्हारी जिंदगी से कब का निकल चुका था, अब वो वापस आ रहा है। लेकिन इस बार वो तुम्हें मुस्कुराकर गले लगाने नहीं, बल्कि तुम्हें मिटाने आया है। ध्यान रखना, शक्ल वही होगी, बात वही होगी, पर नीयत अब जहरीली होगी। शुरू हो चुका है उसका षड्यंत्र। तुम्हारी नौकरी से लेकर रिश्तों तक, तुम्हारे हर क्षेत्र में वो झर घोलने लगा है। तुम्हें लगता है क्यों अचानक तुम्हारी तरक्की रुक गई, क्यों बार बार काम बिगड़ने लगे, क्यों रिश्तेदार बात बात में मुंह बनाने लगे, क्यों अपनों में ही दरारें दिखने लगीं। ये सब कोई संयोग नहीं, ये सब उस अदृश्य दुश्मन का खेल है जो हर दिन तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र, नजर और शाप का इस्तेमाल कर रहा है। वो तुम्हारी तस्वीरें इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हारे नाम का जाप करके तुम्हारे भाग्य को बांध रहा है। और वो जानता है तुम कमजोर हो गए हो। तुम्हें अब तक अंदाजा भी नहीं कि असली खतरा कहां से है। लेकिन रुको, क्योंकि इस वीडियो को देखने का यही मकसद है, तुम्हें चेतावनी देना, तुम्हें उठाना, जगाना और वो शक्ति देना जिससे तुम इस कालसर्प जैसे दुश्मन को कुचल सको। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे जीवन में अगला 21 दिन बेहद निर्णायक हैं। या तो तुम इस दौरान संभल जाओगे या फिर उसकी चालों में बुरी तरह फंस जाओगे। इन 21 दिनों में एक बार भी अगर तुमने गलत दिशा में कदम रखा या अपने गुस्से में कोई गलत बात कह दी, तो दुश्मन को वो मौका मिल जाएगा जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। इसलिए ध्यान रखो, जो बोले वो सुनो, पर अपने दिल की आवाज को अनसुना मत करो। और हां, अगर तुमने अब तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो तुरंत करो, क्योंकि जितना तुम अकेले खतरे में हो, उतना ही वो लोग भी जिनके बीच ये दुश्मन घूम रहा है, बिना पहचान के, बिना शक के। अब बात करते हैं पहचान की, क्योंकि सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जो दोस्त की शक्ल लेकर सामने आता है। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में वो नेवला बनकर काटने वाला सांप कौन है, तो इन संकेतों को नोट कर लो, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही तुम्हें बचा सकती हैं। 1, जब भी तुम्हें सफलता मिलती है, वो चुप हो जाता है। न बधाई देता है, न मुस्कुराता है, बल्कि उसके चेहरे पर एक फीकी जलन सी दिखती है। वो ताली नहीं बजाता, वो निगाहें चुराता है। 2, तुमसे सिर्फ तभी बात करता है जब उसे जरूरत होती है, वरना तुम्हारे हाल चाल से उसे कोई मतलब नहीं होता। तुम्हारी परेशानी में वो गायब हो जाता है।
3, वो दूसरों से तुम्हारे बारे में झूठ फैलाता है। तुम्हारे राज, तुम्हारी कमजोरियां धीरे धीरे वो सबके सामने खोलता है, पर इतने चालाकी से कि कोई उसे शक की निगाह से देख भी नहीं पाता। 4, वो तुम्हारे घर आएगा, लेकिन कुछ अजीब चीजें लेकर। कोई लाल रंग का धागा, कोई काला ताबीज, या फिर बिना वजह की चीजें जो उसके हाथ से नहीं, उसकी नीयत से निकल रही होती हैं। 5, वो तुम्हें अपने सपनों में डराता है। कई बार तुम रात को उसके खौफ से उठ जाते हो, या फिर अजीब अजीब चीजें देखने लगते हो, जैसे सांप, झाड़ू, उल्टी दीवारें, टूटी चूड़ियां। ये सब संकेत हैं कि कोई ऊपरी ताकत काम कर रही है। और अगर इनमें से 3 या उससे ज्यादा संकेत तुम्हारे जीवन में एक साथ दिख रहे हैं, तो समझ लो, अब खेल शुरू हो चुका है। अब या तो तुम चुपचाप बैठे रहो और उसकी चालों में फंस जाओ, या फिर खड़े हो जाओ और उसका सामना करो, जैसे एक नेवला जहरीले नाग को घसीटकर बाहर निकालता है। याद रखना, तुम्हें हर हाल में खुद को बचाना होगा, वरना एक बार अगर ये दुश्मन जीत गया, तो फिर तुम्हारा जीवन उसकी कठपुतली बन जाएगा। और अब सबसे जरूरी बात सुनो। अगले हिस्से में मैं बताऊंगा कि कौन सा उपाय, कौन सी शक्ति इस दुश्मन को जड़ से मिटा सकती है, और वो कौन सा रहस्य है जो अगर तुमने जान लिया, तो दुश्मन की एक भी चाल तुम पर असर नहीं करेगी। और ये उपाय वीडियो में आगे आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इसलिए मेरी आपसे एक ही हाथ जोड़कर विनती है कि अपने आप को ज्यादा हवा में ना उड़ाकर जमीन पर रखने का प्रयास करें। और मित्र बताता देते हैं कि आपके जीवन के जो भी सपने आपने पिछले समय में देखे थे साकार करने के लिए, उन सपनों को पूरा करने की हिम्मत अब आप में आएगी। मित्रों बता देते हैं कि आप इस वक्त बहुत ज्यादा ही सोच रहे हैं, अपने प्यार को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने व्यापार को लेकर और अपने सपनों को लेकर, क्योंकि आप सरल इंसान हैं। आप बहुत सोच विचार करके हर काम को करते हैं। लेकिन देखिए, कभी कभी सोच विचार करने में वक्त इतना बीत जाता है कि हमें समझ नहीं आता है कि हमारे सामने जो परिस्थितियां हैं, हम उनसे दूर भागे, या उनका सामना करें, या उनको चुनें। मित्रों, यही होता है। इसलिए मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूं कि जीवन में कभी भी इतना नहीं सोचना चाहिए कि वह समय सोचते सोचते ही खत्म हो जाए और कल फिर एक और नई चुनौती सामने आ जाए। इसलिए जीतने भी निर्णय, जीतने भी डिसीजन है। आपको मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि जल्दबाजी मिले, आपको मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि थोड़ा सा जल्दी लेठी। आप अपने बच्चों को घर के आसपास किसी पार्क में घुमाने लेकर जा सकते हैं, और आपका बच्चा उस पार्क में किसी चीज की जीत करेगा, तो आप उसकी जिद पूरी ना करें, क्योंकि हर जीत पूरी करने से संतान की आदत बिगड़ सकती है। और अपने बच्चों को थोड़ा सा संभाल कर चले। मित्रों, देखिए, अगर आपकी संतान जवान है, 20 और 22 साल की है, तो अपनी संतान पर थोड़ी सी लगाम लगाकर रखें। लेकिन लगाम इतनी भी नहीं लगानी है कि आपका बच्चा फिर उस बंधन से टूटने का प्रयास करे। समय समय पर उनका मार्गदर्शन करते रहे, उनको सही राय देते रहे। और बता देते हैं मित्रों कि इस वक्त यदि आप नया इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने की सोच रहे हैं, जैसे कूलर, फिर टीवी, लैपटॉप, या कुछ भी चीज खरीदने की सोच रहे हैं, तो अच्छी कंपनी का लेकर ही खरीदे। यानी कि मित्र लिखिए, पैसों की फिक्र आपको नहीं करनी है। आप यह जो हर बार सस्ते के चक्कर में फंस जाते हैं, ध्यान रखिएगा कि सस्ता रोवे बार बार और महंगा रोवे कुछ समय के लिए। यानी कि मित्र, देखिए, अगर आप महंगी चीज लेंगे तो आप सिर्फ कुछ समय के लिए रोएंगे पैसों की वजह से, और चीजें एक बार बस जाने के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन सस्ती चीजों का कोई भरोसा नहीं होता है, इसलिए अच्छी कंपनी के सामान खरीदें। अगर आप ब्रांडी में विश्वास रखते हैं, तो ब्रांडी की चीजें अवश्य खरीदें, क्योंकि ब्रांडी ब्रांडी होती है। आपको बता देते हैं कि जो लोग अभी के समय में अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, अपने माता पिता के पैर नहीं छूते हैं, अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं, वे लोग आने वाले समय को झेलने के लिए तैयार रहे, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत बुरा होगा। मित्रों, बता देते हैं कि इस वक्त ना तो परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी और ना ही चीजें आपके पक्ष में रहेंगी। यानी कि आपको समझ नहीं आएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। कुल मिलाकर इस वाक्य के लिए मैं आपको एक बात बता देता हूं कि खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं। खर्चों की टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है और खर्चों पर नियंत्रण अवश्य रखना है। मित्रों, बता देते हैं कि आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होने की योजना तभी बनेगी जब आप उस योजना को अमल में लाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि घर में धार्मिक कार्यक्रम और मांगलिक कार्यक्रम, दो चीजें जितना जल्दी हो सके करवाइए।
इससे जीवन में सकारात्मकता आएगी और घर में भी खुशहाली आएगी। मित्रों, उपाय क्या होते हैं? उपाय वह होते हैं जो हमारे जीवन से दुखों को दूर करते हैं, हमारे जीवन से सारी परेशानियों को दूर करते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि उपाय सच नहीं होते हैं। बहुत से लोग सच्ची श्रद्धा से करते हैं तो उनको रंग दिखने लग जाते हैं। यदि पैसों की समस्या है तो एक उपाय मैं आपको बता दूं। अगर आप हां वह कहें तो मित्र देखिए, पैसा पैसों की किसे आवश्यकता नहीं होती है। भगवान को बेर और माता लक्ष्मी को छोड़कर इस युग में, इस जीवन में हर व्यक्ति को पैसों की आवश्यकता होती है। कोई कितना भी महान व्यक्ति क्यों हो, अगर उस महान व्यक्ति के पास पैसा होगा तभी वह महान चलाएगा। क्योंकि यह सत्य है मित्रों कि आज के युग में ज्ञान को महान ना देते हुए धन को, पैसे को महानता दी जाती है। पहले के लोग कहते थे कि जिस व्यक्ति के पास जितना ज्यादा ज्ञान है वह उतना महान है। लेकिन आज के लोग कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास जितना ज्यादा धन है वह उतना ज्यादा ही मग्न है। इसलिए मित्रों, खुश रहने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है और यह बात कई हद तक सच भी है। कुछ झूठ आपको अपने लोगों से सुनने को मिल सकते हैं और कुछ सच लोग आपसे छुपाकर रखने का प्रयास करेंगे, यानी कि कान चाहे इस हाथ से पकड़ो या इस हाथ से पकड़ो, बात एक ही है। मित्रों, बता देते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, यह कहावत तो आप सबने सुनी होगी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिस व्यक्ति ने इस कहावत को नहीं सुना हो। यह कहावत आपके साथ सच होने वाली है। आपकी कोई बड़ी प्रॉपर्टी थी जिसके लिए आप लंबे समय से परेशान हो रहे थे, जिसके अच्छे पैसे नहीं मिल रहे थे और अच्छे भाव नहीं मिल रहे थे, तो उस प्रॉपर्टी को आप बेचने में सफल रहेंगे। लेकिन आपका ही कोई अपना व्यक्ति अपना कमीशन पहले निकाल लेगा और अपना हिस्सा भी ले लेगा। इस वजह से रिश्तों में खटास आना मित्रों लाजमी है, क्योंकि आपने पागलों की तरह मेहनत की थी, लेकिन आपकी मेहनत का फल कोई और ले जा रहा है अपनी चालाकी से, तो इस वजह से आपको बहुत पछतावा होगा। मित्रों, तब आने वाले वक्त की कद्र करने की सलाह मैं आपको देता हूं। आने वाले वक्त को ना तो आप लेटकर बर्बाद करें और ना ही फिजूल बातों में बर्बाद करें। सपनों को पूरा करने में ध्यान दें। और एक तरफ आपको कुछ चीजें बहुत लंबे समय से परेशान कर रही थी और उन चीजों का हल आपको नहीं मिल पा रहा था, तो उन चीजों का फल आपको प्राप्त होगा। परेशान होने की बजाय समाधान ढूंढने का प्रयास करें। मित्रों, मेरी आपसे एक राय है, क्योंकि समाधान ढूंढेंगे तो फिर आप गोते खाएंगे और परेशान हो जाएंगे, लेकिन परेशानी के पीछे आपका कुछ विशेष लाभ भी आपको मिलेगा। मित्रों, आप किसी धार्मिक यात्रा पर कार के द्वारा जा सकते हैं और उस कार यात्रा में आपको बहुत आनंद आएगा। आप रास्ते में किसी ढाबे पर रुककर भोजन का लुत्फ उठाएंगे और वह भोजन आपके जीवन में हमेशा आपको याद रहेगा। स्वाद के कारण मौसमी बीमारियां जो हैं परेशान कर रही हैं। एक बार परेशान करें, ठीक है, 2 बार परेशान करें, ठीक है, लेकिन बार बार मौसमी बीमारियां अगर आपको परेशान कर रही हैं तो किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह लेकर अपना इलाज जल्द से जल्द करवाने का प्रयास करें। क्योंकि मित्रों, यदि समय रहते आपने इलाज करवा लिया तो आप अच्छे से अपने आप को मेंटेन कर लेंगे और चीजें अपने पक्ष में कर लेंगे। वहीं आपको बता देते हैं कि कुछ भी काम हो तो आपको अकेले घर से बाहर नहीं निकलना है। किसी व्यक्ति को साथ में लेकर काम करने जाएंगे और वह काम पूर्ण करके ही घर में लौटेंगे। देखिए, आज के समय में लोगों को लोन लेना बहुत आसान लगता है। लोग क्या सोचते हैं कि मैं लोन ले लेता हूं, बाद में उसकी किस्तें भर दूंगा और इस तरह अपना जीवन चला लूंगा। क्योंकि मित्रों, भी लोगों को इकरा पैसा आता हुआ दिखता है, लेकिन लोगों को वह नहीं दिखता है कि जब लोग ब्याज के साथ अपने ही पैसों को 2 गुना और तिगुना करके लौट आते हैं। क्योंकि यह आज के लोगों की मानसिकता हो गई है कि लोगों को सिर्फ धन दिखाई देता है। ऐसा दिखाई देता है क्योंकि उनमें लालच की भावना भरी हुई है। लेकिन मैं आपको बताता हूं मित्रों कि हर चीज अगर लालच से परखोगा तो जीवन में धोखा खाओगे, और हर चीज को अगर मेहनत से परखोगा तो बहुत कुछ पाओगे। ये बात बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत गहरी है। आपको कुंभ मेले में जाने का मन है तो आप तुरंत जाइए। अपने घर के आसपास भी यदि कोई मेला लगा हुआ है तो उस मेले में भी आप अवश्य जाइए, क्योंकि मेला जीवन में खुशियां लेकर आता है। मित्रों, बता देते हैं कि इस वक्त नकारात्मकता आपके ऊपर थोड़ी सी हावी हो सकती है। आप सोचेंगे कुछ और होगा, कुछ और परिणाम निकल कर आएगा कुछ और, यानी कि परिस्थितियां सब सेम हैं, लेकिन परिणाम सबके अलग अलग हैं। इसीलिए मित्रों, हर परिणाम को 2 से 3 बार जांचें और सोचें कि क्या वह परिणाम आपके लिए सही है
या गलत है या फिर अनुपस्थित है। परमात्मा के घर में जाकर आप परमात्मा से ही शिकायत करेंगे तो गलत है। इसलिए मित्रों, परमात्मा से शिकायत करने की बजाय परमात्मा ने जो दिया है उससे ही आप अपनाकर अपने जीवन को आगे लेकर चले। मित्रों, बता देते हैं कि इस वक्त ना तो आप सपने पूरे करने पर जोर दे रहे हैं और ना ही अपनों को संभालने पर जोर दे रहे हैं। आप यह सोच रहे हैं कि जीवन जैसा है उसे वैसा चलने दूं तो मैं खुश रहेगा। लेकिन मित्र, कब तक आप अपने मन को मानते रहेंगे? क्या आपके सपने नहीं हैं? क्या आपकी यह दुनिया नहीं है? क्या आप यह नहीं चाहते कि मैं यह करूं वह करूं, अपने माँ बाप के सपने पूरे करूं, अपने माँ बाप को गर्व महसूस करवाऊं? राजनीति में जो भी लोग जुड़े हैं उनको मैं एक बात बता देता हूं कि झूठे उम्मीदें और झूठे वादे किसी भी इंसान से नहीं करने हैं। किसी को धोखे में नहीं रखना है। मित्रों, राजनीतिक संबंध में आपको मुनाफा होगा, लेकिन इसकी खबर घर से बाहर या फिर ऑफिस से बाहर नहीं जाने देना है। क्योंकि अगर 4 लोगों में बात पता चली तो 40 बातें बनेगी और 40 बातें आपके ऊपर नकारात्मक असर कर सकती है। नकारात्मक असर, नकारात्मक लोग और नकारात्मक परिस्थितियां, यह 3 से 4 चीजें हैं जो जीवन का सबसे बड़ा सबक होती है। अगर समय रहते नहीं सीख लिया जाता है तो हम लिए यह परेशानियां, यह सबक कब सबब बन जाते हैं हमें पता नहीं चलता है। मित्रों, जूते चप्पल की दुकान खोलना चाहते हैं तो आपके लिए कोई बढ़िया सी डील दिल्ली से आपको प्राप्त होगी और आप वहां पर शॉपिंग भी करने जा सकते हैं। बता देते हैं कि नारायण भगवान की पूजा पाठ सेवा अवश्य करें। विष्णु भगवान के चरणों में एक घी का दीपक जलाए और शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर भगवान शनिदेव को तेल अर्पित करें। मित्रों, यह छोटे मोटे उपाय हैं जो आपके जीवन में सफलता की सीढ़ी लगाएंगे। आपके जीवन में सफलता की सीढ़ी लगाएंगे। विधाता के सामने हर इंसान, चाहे पूरी हो या फिर अच्छे हो, उसकी कर्म और करतूत सामने आ ही जाता है। और अब तक जिन्होंने आपको परेशान करके थोड़ा बहुत भी बुरा कर्म किया है, अपने हाथों से थोड़ा बहुत पाप कर लिया है, तो दोस्तों, ऐसे ही इंसान न की अब बहुत बड़ी पाप का सजा मिलेगी। ऐसे इंसान अब आपके सामने रोते हुए आएंगे, क्योंकि इसके बुरे कर्म ही अब इन्हें रुलाने वाले हैं। हर इंसानों की चाहत होती है कि हम अपने जीवन में और बेहतर से बेहतर करें और अपने जीवन को बदल लें, अपने जीवन को स्वर्ग बना लें। लेकिन कुछ लोग कभी एक दूसरे से जलन करने लगती है, कभी कोई एक दूसरे की सुख देखकर जलने लगते हैं। तो ऐसे इंसान दोस्तों, भगवान की कृपा से हमेशा दूर रहते हैं। अगर किसी से आप पिछले समय अंतराल में किसी की खुशियां देखकर आपके मन में थोड़ा बहुत भी लालच आया है, एक दूसरे की खुशियां देखकर थोड़ा बहुत भी आपके अंदर जलन की भावना आया है, तो दोस्तों, यह आपकी जीवन की परेशानी का कारण कहीं ना कहीं बन रही है। अगर किसी को आप रूल हेतु, यह भी कहीं ना कहीं आपकी परेशानी का कारण बन रही है। किसी को धोखा दिए हैं तो यह भी हमारे जीवन की परेशानी का कारण बनती है। अगर हम किसी अच्छे इंसानों को रुलाते हैं तो वह भी आने वाली समय में हमें वैसे ही रुलाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आजकल रिश्ता दोस्तों चेहरा देखकर नहीं बनना चाहिए। आजकल रिश्ता दोस्तों उनकी नेचर, उनके स्वभाव देखकर बनाना चाहिए। कई बार दोस्तों, आप रिश्ते तो बना लेते हैं पर वे रिश्ता को बार बार परेशान करता है, इसलिए संभल जाओ। कोई ऐसा रिश्ता है जिसको आप पिछले कुछ समय पहले बनाई है और वही रिश्ता आज आपको परेशान कर रहे हैं। वही रिश्ता आपके दिल में दर्द दे रही है, लेकिन आप समझ नहीं पा रही हैं। सिर्फ आपको यह अनुभव हो रहा है कि आखिर हमारे किस्मत में इतना रोना क्यों लिखा है और हमारे कर्म का फल हमें क्यों नहीं मिल रहा है और हमारी किस्मत आखिर कब बदलेगा। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आपकी किस्मत आज तक नहीं बदल पाया है और आज तक बदल भी नहीं पाएगा, क्योंकि आपके पीछे 2 अपने करीबी लोगों का हाथ है जो आपकी दुश्मन की बराबर है और आपके पीछे वह घूम रहे हैं। जैसे ही आपका कभी कभी कोई कार्य संपन्न होती है तो कुछ देर बाद वह कार्य गड़बड़ हो जाते हैं। जब जब इसका मन इधर उधर कहीं भटकते हैं या फिर आपसे दूर होता है, तब तक आप मेहनत करते हैं तो आपको सफलता मिल जाती है। लेकिन जैसे इसकी ध्यान आपके कार्य के ऊपर आते हैं, तब तक दोस्तों आपको कुछ ना कुछ बुराइयां देखने को मिलते हैं और बनते बनते कार्य आपका बिगड़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना बहुत ही जरूरी है। वैसे तो दोस्तों, अब सभी देवी देवताओं का कृपा आपके ऊपर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपकी परेशानी देखकर, आपकी दुख देखकर सभी देवी देवता रो पड़े हैं। यहां तक कि बागेश्वर बाबा भी रो पड़े हैं और आपके लिए एक पर्चा निकाल दिया है।
इस पर्चा में यही निकाल कर आया है कि इस राशि के जातक जो अपने जीवन में आज तक बहुत अच्छे कर्म करते आ रहे हैं और जितना आज तक संघर्ष किया, जितना दुख झेली है, उसको उतना ही अब जीवन में खुशियां मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत अधिक संघर्ष किए हैं और कर्म भी किए हैं। लेकिन अब तक इनको जिन्होंने रुलाया है, अब उसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यह भगवान ने इसमें फैसला लिया है। सभी देवी देवताओं ने फैसला लिया है। अब आपकी सारी दुश्मन दोस्तों रोड पर आने वाला है और आपके जीवन में अचानक दोस्तों ऐसी चमत्कार होगा कि दोस्तों अचानक आपका जीवन खुशियों से रंगीन हो जाएगा। आपके जीवन में ऐसा अचानक बदलाव होगा जहां पर आपको जीवन की हर सुख मिलेंगे। चाहे आप पैसों के लिए बहुत दिन से परेशान हैं, दौलत शोहरत के लिए बहुत दिन से परेशान है, या फिर किसी बीमारी से बहुत दिन से परेशान है, तो यह सारी परेशानियां अगले 24 घंटे के अंदर सभी देवी देवताओं की कृपा से एवं उनके आशीर्वाद से जड़ से ही समाप्त होने वाला है, क्योंकि भगवान का फैसला कभी गलत नहीं होता है। आप सभी लोग जानते ही होंगे कि हर बुरे इंसानों के साथ भगवान इंसाफ करते हैं, उनसे बदला लेते हैं, और वह समय आज जा चुका है जहां पर अब आपके कर्मों का ढेर सारे फल मिलेंगे। वहीं पर आपकी सारी दुश्मन रोड पर भीख मांगते हुए नजर आएंगे। ऐसे लोगों पर दोबारा कभी भरोसा नहीं करना। भले आपका रिश्ता क्यों ना है, फिर भी नहीं करना, क्योंकि रिश्ते के नाम पर यह लोग आपको काफी दिनों से लूटते आ रहे थे। लेकिन अब आपको इसके ऊपर भरोसा नहीं करना। वहीं अगर इन्होंने आपके ऊपर कोई बुरी प्रभाव डाल रहे हैं, किसी प्रकार की बुरी शक्तियों का प्रभाव का असर आपको अभी भी हो रहा है, तो आपके दोस्तों इसके लिए कुछ उपाय करना होगा। नहीं तो जीवन में समस्याओं का द्वार कभी समाप्त ही नहीं होगा। कभी कभी दोस्तों बुरी शक्तियों का प्रभाव हमारे ऊपर ऐसी होती है कि देवी देवताओं का साथ मिलने से भी हमें कोई सुख नहीं मिलता है, हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं होता है। इसलिए दोस्तों आपको अगर बहुत दिनों से समस्या का सामना करते हुए आना पड़ रहा है, जीवन में संघर्ष कर रहे हैं लेकिन परिवर्तन कुछ नहीं हो रहे हैं, तो समझ जाना है कि बुरी शक्तियों का प्रभाव किसी ना किसी तरह से आपके ऊपर हो चुका है। इसलिए संभल जाओ और आज किसी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा। आज की इस वीडियो में बुरी शक्तियों का प्रभाव को खत्म करने के लिए क्या उपाय करना है, यह जानकारी हम आपको देंगे। देखिए दोस्तों, अगर समस्या को समाप्त करना चाहते हैं, बहुत दिनों से अगर आपको महसूस हो रहा है कि जीवन में तरह तरह की समस्या है, तो दोस्तों उसका समाधान केवल एक उपाय से आप कर सकते हैं। देखिए, बुरी शक्तियों का प्रभाव जब होते हैं तो हमारे घर के मेन दरवाजे से ही होते हैं। बुरी शक्तियों का आगमन जब हमारे घर में होते हैं तो हमारे घर की मेन गेट से ही होते हैं। आपको बता दें, स्वास्थ्य के नजरिए से दिन बहुत अच्छा है, लेकिन कोई छोटा मोटा रोग आपको हो सकता है, कोई छोटी मोटी परेशानी आपको इन दिनों हो सकती है। तो स्वास्थ्य के मामले में आपको काफी ज्यादा सतर्क, काफी ज्यादा सावधान रहने की सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य को लेकर आपको किसी प्रकार का कोई जोखिम नहीं उठाना है। बेटा ध्यान रखना, स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी जोखिम आपको नहीं लेना है, वरना आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। स्वास्थ्य के मामले में आपको बहुत सोच समझकर, बहुत सतर्कता के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना है। फिर आप देखोगे कि आपको काफी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, यह 24 घंटे आपके जीवन में नई शुरुआत करके लिए काफी अच्छा समय है। यदि आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, कोई नया व्यापार, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो यह 24 घंटे बहुत ही खास रहेंगे और इन 24 घंटों में आपको अच्छे परिणाम भी प्राप्त होने वाले हैं। तो आप अपने नए व्यापार या फिर नए कारोबार की शुरुआत करने पर विचार विमर्श कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप पड़ोसियों के साथ किसी छोटी मोटी बात को लेकर कोई विवाद हो सकता है। परिवार वालों के साथ जरा जरा सी बातों पर आपको झगड़ा नहीं करना है, वरना यह चीजें आगे चलकर परिस्थितियों को काफी ज्यादा बिगाड़ देगी और फिर चाहकर भी आप परिस्थितियों को सुधार नहीं पाओगे। इसीलिए मैं आपसे बस यही कहूंगा कि छोटी मोटी बातें अगर कुछ हो जाती हैं, पति पत्नी के बीच कोई अनबन हो जाती है या परिवार में किसी बात को लेकर कोई क्लेश हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो आप इन चीजों को शांति से सुलझा लीजिए। बैठकर इन चीजों को सुलझाने का प्रयास करिए तो सारी चीजें अपने आप सुलझ जाएगी। सारी परेशानियों का हल आपको अपने आप मिल जाएगा और कोई दिक्कत, कोई परेशानी आगे चलकर नहीं आएगी। इसीलिए हर बात विवाद ना करें, हर बात पर लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि अभी तो आप विवाद से उन बातों को सुलझा सकते हैं,
लेकिन वह चीज परमानेंट सॉल्यूशन आपको नहीं दे पाएगी। इसीलिए बेटा, यदि आप कोई नया काम करने की भी सोच रहे तो शांति से आपको अपनों के साथ बातचीत करना है और चीजों का हल निकालने पर ध्यान देना है। साथ ही साथ आपको बता दें, पैसों के मामलों में दिन बहुत अच्छा रहेगा। कहीं से कोई अचानक ऐसा लाभ आपको होगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। जी हाँ, ध्यान से बात समझना, अचानक से कहीं से लाभ हो सकता है जो कि कल्पना से बिल्कुल परे होगा और आप बड़ हैरान हो जाएंगे कि अरे मेरा ये पैसा कहाँ से आ गया। इसकी तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। ऐसा रुका हुआ पैसा, अटका हुआ पैसा आपको अचानक से कहीं से प्राप्त हो सकता है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ ही आपको बता दें, यह 24 घंटे आपके जीवन में नए मौके लेकर आएंगे। आपको नए नए अवसर प्राप्त होंगे। जी हाँ, यदि आप कोई नई शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं, तो इन 24 घंटों में आप नई शुरुआत कर सकते हैं। आपको निश्चित रूप से बहुत शानदार परिणाम मिलेंगे। मनचाहे परिणामों की आपको प्राप्ति होगी। वहीं आपको बता दें कि किसी साथ बेफजूल में विवाद नहीं करें। बेफजूल में लई झगड़ा ना करें, वरना आपकी छवि खराब हो सकती है। अब समय आ गया है कि आप सतर्क हो जाएं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उस महिला का नाम बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में तंत्र मंत्र करवा रही है। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिसंबर में आपको किन लोगों से खतरा हो सकता है और क्या करना चाहिए। अगर किसी के जीवन पर तंत्र या काला जादू किया गया हो, तो चाहे वह व्यक्ति कितनी भी मेहनत कर ले, उसकी सफलता में रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे मामलों में तनाव, परिवार में कलह, बच्चों की आदतें बिगड़ना और सेहत की समस्याएं आम हो जाती हैं। यह महिला जो लंबे समय से आपके खिलाफ तंत्र मंत्र करवा रही है, अब वह और भी खतरनाक कदम उठा रही है। तांत्रिक क्रियाओं का असर कभी कभी मानसिक रूप से व्यक्ति को कमजोर कर देता है और कुछ तो व्यक्ति के जीवन को अस्थिर कर सकते हैं। इसलिए आपको इस समय अपने आसपास की स्थिति पर पूरी तरह से ध्यान देना होगा और हर कदम को समझ समझकर उठाना होगा। आजकल भले ही कई लोग तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों पर विश्वास ना करें, लेकिन यह वास्तविकता है। मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको इन शक्तियों से बचाने की कोशिश करना है। भले ही आपका का दुश्मन कितना भी चालाक हो या तांत्रिक क्रियाओं में माहिर हो, वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बशर्ते आप सतर्क रहे। एक आदत जो आपको अक्सर परेशानी में डाल देती है, वह है अपनी खुशियों को अधिक प्रदर्शित करना। जब भी आपको खुशी मिलती है, आप उसे सोशल मीडिया पर साझा करते हैं।